संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। एंकर पार्ट। नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। कनाडा की सत्ता से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की विदाई हो गई है। उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। ट्रूडो ने सोमवार को घोषणा की कि जैसे ही पार्टी कोई नया नेता चुनेगी वो पद छोड़ देंगे। लिबरल पार्टी के सांसद कई हफ्ते से ट्रूडो से पद छोड़ने की मांग कर रहे थे। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद सवाल है कि कनाडा का अगला पीएम कौन होगा। इस साल होने वाले चुनाव से पहले किसके सर पर ताज सजेगा। सबसे पहले जान लेते हैं पीएम की रेस में कौन कौन है। पूर्व वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड रेस में सबसे आगे हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने 16 दिसंबर को ट्रूडो कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। सबसे पहले उन्होंने ही ट्रूडो से इस्तीफे की मांग की थी। अगले दिन उन्होंने समर्थकों को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने उनके उत्तराधिकारी बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में अफवाहों को फिर से हवा दी। उन्होंने कहा, ये सड़क का अंत नहीं होगा। तब से ट्रूडो का विरोध करने वाले लिबरल सांसदों ने फ्रीलैंड के लिए आवाज उठाई। सांसदों ने उनके लिए समर्थन घोषित किया। सोमवार को ट्रूडो की घोषणा के बाद फ्रीलैंड ने प्रधानमंत्री को एक धन्यवाद संदेश दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कनाडा और कनाडाई लोगों की वर्षों की सेवा के लिए जस्टिन ट्रूडो को धन्यवाद देती हूँ। मैं उन्हें और उनके परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ। लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्ने भी पीएम पद की रेस में हैं। उन्होंने 2021 में एक सम्मेलन को संबोधित किया और सितंबर में पार्टी के विशेष सलाहकार के रूप में पद स्वीकार किया। वो आर्थिक विकास पर एक टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने। फिर भी उन्होंने अपनी नेतृत्व महत्वाकांक्षाओं के बारे में सवालों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ करने में दिलचस्पी है, कुछ बनने में नहीं। ट्रूडो के 20 दिसंबर के फेरबदल में कार्ने को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। उन्होंने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि वो लीडरशिप रोल के फैसले पर बारीकी से विचार करेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा, मैं पहले से ही देश भर के लिबरल सांसदों और उदारवादियों से मिल रहे समर्थन से प्रोत्साहित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। लेब्लांक पहले भी लिबरल पार्टी के लीडरशिप रोल की रेस में रह चुके हैं। वो वित्त और अंतर सरकारी मामलों के मंत्री हैं। पूर्व वित्त मंत्री जॉन मैनली ने दिसंबर में BNN ब्लूमबर्ग को बताया कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा अगर लिबरल पार्टी के सांसद उन्हें अगले चुनाव में पीएम के लिए लड़ने को कहते हैं। कहा जाता है कि लेब्लांक को लिबरल पार्टी के कई सांसदों का समर्थन है। दिसंबर 2024 में मेलानी जोली के लिए छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन अपने आप में एक कहानी बन गई थी। कहा गया था कि मेलानी जोली ट्रूडो की संभावित उत्तराधिकारी है। अखबार ने उन्हें जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने के लिए
शीर्ष दावेदार घोषित किया। अनीता आनंद को पहली बार 2019 में कैबिनेट में शामिल किया गया था। तब से वो कई विभागों पर कार्यभार संभाल चुकी हैं। ओंटारियो की सांसद अनीता आनंद का 2021 में प्रमोशन हुआ, उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। अनीता भारतीय मूल की हैं। 57 वर्षीय अनीता आनंद वकील हैं। वो वर्तमान में परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री के रूप में कार्यरत है। तो दर्शकों, ये वो नाम है जो कनाडा के अगले पीएम बन सकते हैं। बाकी तो टाइम ही बताएगा कि पीएम का ताज किसके सर पर सजता है। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।